यहाँ पर नवरात्रों के अवसर पर पूजा अर्चना करके आज इस विधायक दल कार्यालय को आगे कार्यों के लिए इसमें लोगों के काम हों और इसकी शुद्धि के लिए आज हवन यज्ञ किया है। आज नवरात्रों के अवसर पर मैं इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी, हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्रों की हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूँ। माँ दुर्गा से प्रार्थना भी करता हूँ कि हर हरियाणवी, हर प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की मैं माँ दुर्गा से कामना भी करता हूँ। और आज विधायक दल के इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर आप सब भी आए हैं, आप सब का भी मैं दिल से धन्यवाद। सीएम साहब, एक व्यवस्था पहले रहती थी, एक व्यवस्था पहले यहाँ रहती थी कि हफ्ते में 2 मंत्री यहाँ बैठा करते थे और कोई भी कार्यकर्ता आते थे, उनकी बात सुनते थे, उनके काम करवाते थे। कोई ऐसी व्यवस्था दोबारा से? सारी व्यवस्थाएं और बीच बीच में बैठते भी थे, क्योंकि लगातार आचार संहिता लगी रही है और बाहर के चुनाव थे और फिर अपना स्थानीय निकाय का चुनाव था। उसके कारण से थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ है। आगे ये स्मूथली रहेगा। हरियाणा प्रदेश के लोग कोई भी किसी काम के लिए आता है तो इस विधायक दल कार्यालय पे उसके टाइम तय कर दिए जाएंगे, दिन तय कर दिए जाएंगे। किसी न किसी दिन कोई न कोई मंत्री यहाँ पर रहेगा, लोगों की बात सुनकर के उसका समाधान करेगा। राज्यसभा में देर रात वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ, कैसे देखते हैं आप? पहले लोकसभा में पास हुआ है। हरियाणा के लिहाज से अगर देखा जाए तो कैसे देख रहे हैं आप वक्फ संशोधन जो बिल पास हुआ है उसे? नहीं, देखिए, जो वक्फ बिल पास हुआ है कल लोकसभा के अंदर और फिर राज्यसभा के अंदर, दोनों जगह से वो पास हुआ है। मैं ये मानता हूँ इसके ऊपर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके अंदर इस प्रकार के अमेंडमेंट किए थे जिसका कि समाज को भी और जिसका वक्फ को भी वो नुकसान होता है। अगर उदाहरण के तौर के ऊपर देखें, अभी एक वक्फ का विषय हमारे यहाँ पर भी आया। 1967 में वो पंचायत श्यामलात दे थी और धीरे धीरे करके 1990 में उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, वक्फ के नाम चली जाती है। विषय क्योंकि असमानता का, वक्फ की लैंड है तो वक्फ की रहनी चाहिए, उसके लिए ये कानून आया है। मुख्यमंत्री जी, और किसी को इस प्रकार का जो राजनीतिक कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, इससे वक्फ की भूमि सुरक्षित भी होगी और कोई इसके अंदर गलत भी नहीं होगा। परंतु कांग्रेस के लोग माहिर हैं भड़काने में। ये तो ये नहीं पता लगता किसने भड़काया था 2 मिनट बाद। देश में ना कई जगह इसको लेकर सुरक्षा अलर्ट कर दिया गया। सीए आया था, सीए के अंदर भड़काई दिए। 6 महीने वो रोड के ऊपर बैठे रहे, फिर हमारे बेचारे किसान भड़काई दिए। कांग्रेस की फितरत रही, अपने आप तो कुछ किया नहीं, अपने आप तो सिस्टम को खराब करने का काम किया है। एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कि मुझे हमारी पार्टी को वोट मिले, सिर्फ उन्होंने वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने की है। इससे आगे नहीं सोचा कांग्रेस ने कि मेरा वोट कैसे सुरक्षित रहे, देश कहीं जाए, देश की चिंता नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे कांग्रेस के समय में लगातार नक्सलाइट किस सीमा के ऊपर गया। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल,
और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने ये घोषणा की कि इस तारीख तक नक्सलाइट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लोगों के, देश के लोगों के जीवन को सुरक्षित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार भी है, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत भी है। सर ये उसको लेकर के काम करते हैं। परंतु कांग्रेस की नीयत, कांग्रेस का विचार सिर्फ वोट बैंक तक था। लोगों का शोषण करना, लोगों को शोषण करते प्रताड़ित करना, उनका वोट बैंक डरा करके ले लेना। उनको इस प्रकार का डराने का मास्टर थे ना कांग्रेस के लोग, इस बात में मास्टर थे कि किस तरीके से लोगों को एक कानून का डर दिखा करके किस तरीके से उनको भय पैदा करते थे और भय पैदा करके फिर वोट कलेक्ट कर लेते थे। ये राजनीति थी इनकी, इससे अलग की कोई नहीं। छिन जाएगी, इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि और कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस ने तो ये भी कहा था जब सीए आया, क्या कहा था कि भाई यहाँ से मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। अरे कितने दिन हो गए सीए को आए को, एक भी मुसलमान को बाहर निकाला? ये कहा गया उसके अंदर, बार बार कहा गया। जब सीए का कानून आया तब ये बार बार बात कही गई कि जो हिंदू पाकिस्तान, जो हिंदू अफगानिस्तान, जो हिंदू बांग्लादेश के अंदर प्रताड़ित है, जो धर्म के आधार के ऊपर प्रताड़ित हुए हैं, जिन्होंने धर्म नहीं बदला है, उनको नागरिकता देने का कानून था वो। अरे ये कह रहे कहा उनकी नागरिकता चली जाएगी। अरे फिर अरे किसान इतने दिन बैठे रहे। अरे भाई हम कुछ तो कर लेंगे। इतने लंबे समय 55 साल तक कांग्रेस देश के ऊपर सत्ता में रही, कितना पैसा उन्होंने एमएसपी का बढ़ाया यही बता दें। राहुल गांधी स्टेटमेंट दें, देश के किसानों को देनी चाहिए राहुल गांधी को कि भाई मेरे दादा भी रहे, मेरी दादी भी रही है, मेरे पिताजी भी मुख्य प्रधानमंत्री रहे, कितने लंबे समय रहे हैं। ये तो तीसरी पीढ़ी की तो स्टेटमेंट बनती है, राहुल गांधी की स्टेटमेंट बनती है, देनी चाहिए उसने स्टेटमेंट, देश के किसानों को देनी चाहिए कि हमारे परिवार ने इतना भला किसानों का किया है। परंतु किया हो तो देना स्टेटमेंट, भड़काने में लगे हुए हैं, लोगों को भड़का करके उनका शोषण करते हैं, सड़कों पर बैठाने का काम करते हैं। उनके सुधार के लिए काम नहीं कांग्रेस ने किया। सर इसी से जुड़ा सवाल है, क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश आपने जारी किए? क्योंकि कई जगह प्रोटेस्ट की संभावना है। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसके लिए नहीं, देखिए इसके लिए हम पूरी हमारा हर उसके ऊपर ध्यान है, हर जिला के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को मेंटेन रखना हमारी सरकार का दायित्व है। और हमने इस बात को लेकर के कहा कि किसी को कोई खतरा नहीं है, ना खतरे का विषय है किसी प्रकार का। परंतु कांग्रेस ने देश के अंदर किस प्रकार के सिस्टम को खराब किया है। अब सिस्टम पिछले 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में वो मजबूत और सुदृढ़ हुआ है, इनके समय के अंदर खराब हुआ है। ये कांग्रेस के लोग ये लोगों को बरगड़ा करके, लोगों को किस प्रकार से डरा करके वोट बैंक तक ये सीमित रहे हैं। एक कहावत है कि कुएं के अंदर जो मेंढक होता है वो कुएं के ही चक्कर काटता है। यही हालात कांग्रेस की थी। एक बार कांग्रेस एक कुएं का मेंढक बन करके रह गई है। इसकी सोच कोई बड़ी नहीं है, इसकी सोच कोई देश के हित की नहीं है, क्योंकि देश के अंदर जिस प्रकार की आवश्यकताएं लोगों की थी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। चाहे आप रोड्स की बात ले लीजिए, चाहे आप हॉस्पिटल्स की बात ले लीजिए, चाहे आप एम्स की बात ले लीजिए, चाहे आप किसानों को लगातार उनके एमएसपी बढ़ाने की बात ले लीजिए, चाहे किसानों को फसल के खराबे का पैसा देने की बात कर लीजिए, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, और चाहे दुनिया के अंदर भारत के सम्मान की बात कर लीजिए। भारत ने पिछले 10 वर्षों में एक गौरव हासिल किया है। भारत दुनिया की 5वीं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना है और आने वाले समय के अंदर ये दुनिया की 3rd नंबर की ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। सर हिसार से पहली फ्लाइट कहाँ के लिए जाएगी और क्या शेड्यूल रहेगा? प्रधानमंत्री भी 14 तारीख को आने वाले हैं। अयोध्या के लिए थोड़ा बोल दीजिए। अयोध्या के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न, उनकी जयंती के अवसर के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट हरियाणा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो देंगे, उनकी सौगात देंगे। विकसित भारत में एक मजबूत कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा से रख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की मजबूत नींव रख दी है और अब मजबूत भारत बनने की तरफ गति से बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं उसी का कदम है कि हमें हरियाणा को पहला एयरपोर्ट मिल रहा है। हरियाणा में 800 मेगावाट का एक सुपर क्रिटिकल यूनिट बिजली का संयंत्र भी लग रहा है। इन दो बड़े प्रोजेक्ट की एक का उद्घाटन, एक की आधारशिला रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री सीएम साहब, जो भगवंत मान जो पंजाब के सीएम है, वो राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि राहुल गांधी ऐसे नेता है जो ना कभी चले हैं ना कभी चलेंगे। वो जब सेशन होता है तो कहीं ना कहीं विदेश में चले जाते हैं, लेकिन कांग्रेस फिर भी उनको बार बार चलाने की कोशिश कर रही है। ये कह रहे हैं चंद्रयान लॉन्च हो गया, लेकिन राहुल गांधी लॉन्च नहीं हुआ, चंद्रयान लॉन्च नहीं। देखिए, है तो मुसेरे भाई हैं दोनों है, दोनों मुसेरे भाई हैं। हाँ, दोनों इंडी गठबंधन के हिस्से हैं। देख रहे हैं पंजाब के लोग, कांग्रेस से भी खपा हुए हैं। आम आदमी से तो इतने ज्यादा दुखी है, कह रहे कांग्रेस से भी 4 कदम हक्का राजी हुए फिर रहे बस। अरे वह पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमल का फूल पंजाब के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खिलेगा। मोदी जी बिना भेदभाव के काम करते हैं। ये नहीं है कि यहां से वोट नहीं मिला। कांग्रेस तो यही बात कहते देती, कहा हमारे तो वोट नहीं दिया, हम कोई काम नहीं करते, ये बात बोल देते थे। मोदी जी नहीं, मोदी जी की सोच है कि हमने 140 करोड़ लोगों के हित में काम करना है। मोदी जी ये बात बोलते हैं, बिना भेदभाव के काम करते हैं। मोदी जी ने पंजाब के अंदर भी बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। ये आयुष्मान कार्ड है, ये लागू तो करना पंजाब सरकार ने है, ये नहीं लागू करते हैं। ये वो उन वहां के लोगों को 5 लाख रुपए का लाभ नहीं मिल रहा। दिल्ली में ऐसा लागू है? दिल्ली में तो हमने कर दिया लागू है, कहा वहां के लोगों को भी नहीं मिला, दिल्ली के लोगों को भी नहीं मिला। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं वहां की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, आके तुरंत लागू कर दिया। मोदी जी ने कहा भी लागू करो, गरीब व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, मिलना शुरू हो गया। वहां के लोग संतुष्ट हैं, पंजाब के लोगों को नहीं मिल रहा। अरे भाई, किसी को कोई बीमारी हो जा, ये वहां से ने क्लिनिक मल्ला खोल दिया, क्लिनिक मल्ला तो खोल दिया, पर दवाई तो है नहीं, वहां है ही नहीं दवाई। ये बताओ, उसका किसी को कोई इमरजेंसी हो जा, हॉस्पिटल जाना पड़ जा, क्लिनिक मल्ला कहाँ है ही नहीं कहीं, उसका तो पैसा खर्च होगा। मोदी जी ने 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड दिया है, उसकी सुरक्षा हॉस्पिटल तक जा करके वो कार्ड करता है कि अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, मोदी जी उसका इलाज हॉस्पिटल में और घर में जा करके भी उसका इलाज कराते हैं। सर, कुछ दिन पहले जब पीएम आरएसएस के ऑफिस गए थे, उसके बाद शिवसेना से जो एमपी है संजय राउत, उन्होंने कमेंट किया था कि सितंबर में पीएम जो है वो रिटायरमेंट देने वाले हैं और उसके बाद पीएम जो है वो कोई मुंबई से बनेगा, महाराष्ट्र से बनेगा। पता नहीं हो तो सपने देख रहे, हमें भी इंडी गठबंधन में जुड़े हुए बेचारे वो भी इंडी गठबंधन में जुड़े हुए हैं, ये उनकी भी हालत खराब हुई पड़ी है। एक बीपीएल परिवारों को लेकर के प्रश्न है कि बीपीएल परिवारों को जिन्होंने गलत तरीके से बीपीएल कार्ड बनवा लिए हैं और पीपीपी में गलत आंकड़े पेश करके, उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है, क्योंकि हर जिले वाइज ये तय कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, हमने ये विधानसभा के अंदर भी कहा था और कांग्रेस के लोग किस प्रकार से गरीब व्यक्ति को लाभ न मिले उसको लेकर के किस प्रकार की बातें कही गई। कहा जी पहले तो इतने आंकड़े थे बीपीएल के, अब इतने हो गए, कैसे हो गए। हमने बार बार कहा है कि भाई पहले जो केंद्र सरकार की बीपीएल सीमा की जो लिमिट है वो 1,20,000 थी, हरियाणा के अंदर हमने 1,80,000 कर दिया। भाई जब 1,80,000 किया है तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे,
परंतु कांग्रेस ने इतना हो हल्ला किया विधानसभा के अंदर, इस प्रकार की बातें बोली। भाई गरीब आदमी को अगर सरकार लाभ पहुंचा रही है तो क्यों पेट में दर्द हो रहा कांग्रेस के। तो मुझे ये कहना पड़ा अभी कोई बात नहीं भाई, अगर किसी ने गलत भी ले लिया होगा तो हम जांच करा लेंगे, कोई बात नहीं। तो उसके लिए हमें कहना पड़ा। और क्योंकि जब विपक्ष कोई बात उठाता है उसको कोई हजम नहीं हो रही बात, तो हमने उस बात को फिर कहा है कि भाई जो अगर अपात्र व्यक्ति है, क्योंकि सरकार की सोच है पात्र व्यक्ति को मिले, पर कांग्रेस तो अपात्र को तो देती थी, पात्र को नहीं देती थी। कांग्रेस की यह हालत थी। आप भी देखते, हम गांव में जाते थे, गांव के अंदर इस प्रकार का हमें गांव के लोग बोलते थे, कहा भाई इसका तो 20 किले है, इसका तो बड़ी कोठी पड़ रही है, इसका तो बीपीएल बन रहा, और ये गरीब आदमी है, इसके पास मकान भी नहीं है, इसका बीपीएल नहीं है। इस प्रकार का असंतुलन कांग्रेस के समय में था। हमने उसको सिस्टम को ठीक किया है। अगर किसी ने कोई एक अद्धा कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि भाई चलो ले भी लिया होगा उसने, तो हमने कहा है कि भाई देखिए पात्र व्यक्ति, जिस व्यक्ति के लिए योजना है उसको लाभ मिलना चाहिए, उसको लेकर के हमने कहा है। परंतु कांग्रेस ने किस प्रकार का हो हल्ला विधानसभा में किया और किस प्रकार का उन गरीबों के प्रति, अरे भाई थोड़े समय के अंदर क्या हालात होते थे तो अब बड़ी तो देख लो। परंतु दूसरे के ऊपर आरोप लगे, इतने कहा बीपीएल कहाँ से आएगी, भाई कहाँ से आएगी, हमने बताया भैया भाई 120 से 140 कर दिया हमने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 180 कर दिया। सर विपक्ष ये भी कह रहा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है, उस पर क्या कहेंगे? यहाँ तो एक को जाना चुना जा अध्यक्ष कांग्रेस का, तो और तो कोई सोचो नहीं सकता भी और कोई बन जाएगा। राहुल बनेगा, सोनिया बनेगी है, या फिर उनका जो तो नजदीक का आदमी होगा जो उनकी रसोई कल से अभियान शुरू। हाँ, कल एक बहुत बड़ा अभियान साइक्लोथॉन यात्रा पिछले दिनों भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चली थी। नशे को लेकर के युवाओं के अंदर एक जन जागरण अभियान, और मैंने अपील किया है कि इसके अंदर यात्रा में महिलाएं भी, स्पोर्ट्स के हमारे लोग भी, आम नागरिक भी, यूथ भी इस नशे के अभियान के अंदर वो शामिल हो, उस यात्रा का स्थान स्थान के ऊपर स्वागत करें, निकल करके युवाओं को जागरूक करें। और वो यात्रा कल उसका शुभारंभ हिसार से हो रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर ये यात्रा चलेगी। 28 तारीख को ये सिरसा के अंदर, सिरसा से डबवाली के बीच में ये समापन होगा। डबवाली में जाकर के इसका वहाँ से चलेगी, उसको झंडी दिखाएंगे। और मैं अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि नशा विकास के अंदर भी बाधा है। नशा परिवार को गरीबी की तरफ ले जाने का एक वो षड्यंत्र है। हमें इससे बचना चाहिए कि व्यक्ति का विकास हो, व्यक्ति तंदुरुस्त रहे, और तंदुरुस्त होगा तो विकास से वो गति तेज होगी, गरीबी भी नहीं आएगी। नशे में गरीबी भी है, व्यक्ति को गरीब कर देता है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और इस यात्रा के अंदर शामिल होकर के इसका समर्थन करना चाहिए। सीएम नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। कार्यालय के उद्घाटन पर कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई दी है, नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है नायब सिंह सैनी ने सभी को, और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करता हूं, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है। बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन पर कार्यकर्ताओं को बधाई नायब सिंह सैनी ने, विषय समानता का है, सीएम ने कहा। कांग्रेस पर भी इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने निशाना साधा। कांग्रेस भड़काने का काम कर रही है, सीएम ने कहा। कांग्रेस के लोग भड़काने में माहिर हैं, नायब सिंह सैनी ने कहा। सीएए को लेकर भी भड़काया है कांग्रेस ने। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने सिस्टम को खराब करने का काम किया है, कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी स्टेटमेंट टुडे की किसानों के लिए उन्होंने क्या किया, हमारा सिस्टम पिछले 10 साल से मजबूत, ये तमाम बातें सीएम नायब सिंह सैनी ने कही हैं।